अच्छा, बिरिश एनगल्फिंग कैंडल। कल हमने बुलिश पढ़ा था, आज बिरिश पढ़ने लगे। बिरिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बिरिश एनगल्फिंग कैंडल किस लेवल पे बननी चाहिए वो आप लोगों ने देखनी है। बिरिश एनगल्फिंग कैंडल इस तरह मार्केट का मूव जा रहा है ऊपर, टॉप पे ऊपर चला गया, तो इस लेवल पे सप्लाई पे आने पे बननी चाहिए। सप्लाई पे किस लेवल पे आके बननी चाहिए, मार्केट रेंज करने के बाद, 2-3 कैंडल ऐसे करने के बाद जब ये मार्केट नीचे आना ना, तो इस लेवल पे बननी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट आप लोगों ने देख लेना। इसमें बिरिश एनगल्फिंग कैंडल में कितनी कैंडल होती है? 2 कैंडल होती हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, और सेकंड कैंडल इसकी रेड होनी चाहिए। ये कैंडल किस टाइप की होनी चाहिए ये आप लोगों को देख ली। ये कैंडल इस टाइप की होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट कैंडल इस तरह की छोटी हो और इसकी जो है इंगल्फ, सेकंड कैंडल जो इसकी बड़ी हो, ये इनगल्फ कर रही हो और इसके हाई और लो दोनों को इनगल्फ कर रही हो। ठीक है, फिर ये बिरिश एनगल्फिंग कैंडल सही होती है। बेशक वो विक से करे, बेशक वो बॉडी से करे, ये कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये किधर बढ़नी चाहिए आप लोगों के पास? सप्लाई में। यहां आके एक सप्लाई एरिया था, उधर जब मार्केट ने थोड़ा बहुत रेंज कर लिया तो फिर नीचे, उसके बाद ब्रेकआउट कल्चर, यहां से मार्केट, ठीक है, नीचे आ रही है। ठीक है, यहां आके ये कैंडल बननी चाहिए जिधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का है। जहां मार्केट ने यहां से आके बैक रिवर्सल पे आया तो इधर बननी चाहिए। यहां इधर से मार्केट ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रही थी, इधर से आके मार्केट वापस आप लोगों को आ रही थी, तो चेंज ऑफ ट्रैक्टर के ऊपर आके आप लोगों का ये बिरिश एनगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? इसमें फर्स्ट कैंडल में आपका वॉल्यूम लो होना चाहिए प्रीवियस कैंडल की निस्बत। ठीक है, इसमें कैंडल में वॉल्यूम लो होना चाहिए और सेकंड कैंडल में, रेड वाली कैंडल में वॉल्यूम लो और सेकंड वाली कैंडल में वॉल्यूम हाई। मैं आपको बताता हूं इसमें किस तरह का ये वॉल्यूम होना चाहिए, वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई। ये कैंडल बनी, ये वाला, इस वाली कैंडल में ये वॉल्यूम, इस वाली कैंडल में थोड़ा सा हाई वॉल्यूम। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल एज ए मार्केट में जाके बताता हूं। ठीक है, वो आप लोग देखिए बिरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास पहली बिरिश एनगल्फिंग कैंडल ये है, ये आप लोगों ने देखना है, ये वाला। ठीक है, ये इसमें देखो, अगर तो वॉल्यूम इसमें बराबर आ गया तो ये चल जाएगा। ये रिक्सी सेटअप होता है मगर चलेगा। एक एग्जांपल ये होगी। दूसरी एग्जांपल आपके पास ये देखो, बशर्त ये कि वो इनगल्फ करे दोनों साइडों को। अगर इनगल्फ नहीं करती तो कोई बात नहीं, मगर वो इनगल्फ करे। ये देखो, ये भी आप लोगों के पास बिरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम हाई है, इसमें लो है। ठीक है, ये आपके पास आ। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये भी कुछ लेवल पे जाके कुछ लोग इसको भी बोलते हैं, मगर ये क्यों नहीं कामयाब हुई? इसके रेड वाली कैंडल में वॉल्यूम हाई नहीं था। एग्जैक्ट आप लोगों ने ऐसे देखना है इसे। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों को और भी एग्जांपल आपको बताता हूं इसकी। ठीक है, बिरिश एनगल्फिंग की ये चीजें, ये क्या है? इस ग्रीन को देखे और इसको देखे, ये क्या है? ये एक बिरिश एनगल्फिंग बनी है। इसमें देखे कि इसमें वॉल्यूम हाई है, इसमें लो है। ठीक है, इसमें हाई वॉल्यूम तब आना चाहिए जब इसका ये लो ब्रेक कर दे, वरना ना। ठीक है, उसके बाद ये भी बिरिश एनगल्फिंग कैंडल आप लोगों के पास, इसमें भी देखो, इस रेड में हाई वॉल्यूम और इसमें लो। ये किधर बन रही है? ऊपर टॉप पे बन रही है, इस वजह से। उसके बाद मार्केट का मूव देख लो। कल हर बंदे ने मॉर्निंग टाइम कहा कि भाई मार्केट नीचे आ गई, नीचे आ गई। भाई मार्केट नीचे आई है, एक मूव बना के मार्केट ये नीचे आ रही थी। ठीक है, एक मार्केट ने मूव बना के नीचे आई है। आप लोगों के एग्जाम्पल में से आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, जितनी एग्जाम्पल को मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये बिरिश एनगल्फिंग की एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखना कि ये किधर बननी चाहिए और किधर नहीं बननी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग इसको आइडेंटिफाई करें। इसमें आप लोगों को बता देता हूं जाके। ठीक है, बिरिश एनगल्फिंग की आप लोगों को एग्जाम्पल है ये बताई है काफी ज्यादा। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रख लेना, बिरिश एनगल्फिंग कैंडल में आप लोगों को एक चीज और बता दूं। ठीक है, इस तरह ये रेड कैंडल बन गई। ठीक है, इसकी वीक, अगर एक कैंडल आ रही है इधर से ऊपर से उठा के,
ये नीचे वाला विक ब्रेक नहीं करती, कोई बात नहीं, ये इधर तक ही ये कैंडल आ जाती है और इसको ब्रेक करके आते हैं। इसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए, इसमें वॉल्यूम लो होना चाहिए, फिर ये आपका जाके चेंज ऑफ करैक्टर कर सकती है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर सकती है, वरना नहीं। जिसकी विक नीचे है उसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए, जिसमें विक ऊपर है अंदर है उसमें वॉल्यूम लो होना चाहिए। अगर ये कैंडल ऐसे बन जाती है, ठीक है, इस तरह ये वाला इसके अंदर ही, ठीक है, तो इस कैंडल में वॉल्यूम लो आ जाता है, इसमें हाई आ जाता है, तो भाई ये एक इनवैलिड सेटअप है। ये इसकी रेशो जो है ना वो 50% है। इसमें वॉल्यूम हाई आ गया, मगर ये चीज़ है वो इस कितना वॉल्यूम हाई होना इसमें होना चाहिए, इस सेटअप वाले एरिया में वॉल्यूम इतना हाई होना चाहिए, सिर्फ मामूली सा। अगर इसमें ज़्यादा हाई वॉल्यूम आ गया तो फिर ये इनवैलिड सेटअप है, इसकी रेशो 70% है, ठीक है। अगर इसी कैंडल ने इसे इधर से नीचे से लो तोड़ दिया तो इसमें हाई वॉल्यूम आ गया, तो फिर ये 100% ये है, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बेरिश एनगल्फिंग की किधर बनना चाहिए किधर नहीं बनना चाहिए, वो आप लोगों को बताए। इसको एग्जाम्पल आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर कहते हो तो मैं और दिखा देता हूँ आपको इस तरह की, ठीक है। अब आप लोगों ने इस सेटअप को देखना है जिधर मैंने आप लोगों को समझाया, इस कैंडल को और इस कैंडल को, कुछ लकीर का फकीर भी होता है। ये आपके पास बिल्कुल बेरिश एनगल्फ, ये ऊपर से नीचे से टॉप है, इसके अंदर ही क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। ये इसमें सिर्फ मामूली सा वॉल्यूम हाई है, तो भाई ये चले जाता है इसमें सेटअप पे, ठीक है। एग्जैक्ट आप लोगों ने ये चीज़ समझनी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें विक ऊपर होगी वो आप लोगों का बेरिश एनगल्फिंग होगी, ठीक है भाई। ये वॉल्यूम सेटअप चलेगा, इसमें विक ऊपर है मगर वॉल्यूम लो है, नहीं चला, छोड़ दो, ठीक है। इसी तरह के सेटअप अगर हम लोग मार्केट में जाके देखें तो हमें और भी मिलेंगे, ठीक है। अब ये आई है, इसमें सिर्फ मामूली सा वॉल्यूम हाई है, ज्यादा नहीं, जिस वजह से ये चल गया। अब इसके बाद सबसे सही एग्जांपल ये वाली है, जी आप लोग देखिए, इसने ना ऊपर को इनगल्फ किया ना इसने, सिर्फ ग्रीन ने इनगल्फ किया। इसकी ओपनिंग इसके अंदर इसके क्लोज हो गई है, इसमें वॉल्यूम भी लो है ग्रीन में, रेड में, इसमें हाई, तो ये बुलिश इनगल्फिंग में। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये बुलिश इनगल्फिंग आप लोगों के पास आई है। इसने ये देखो, इसने नीचे वाले को लो को तोड़ा है, इसमें क्या आया, वॉल्यूम मामूली सा लो, ये सिर्फ चल रहा है। 19-20 का इस तरह का वॉल्यूम होना तो वो चल जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों ने इसको देख लेंगे। उसके बाद ये भी बुलिश इनगल्फिंग, ये इस तरह के ही सेटअप बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बननी किधर चाहिए वो आपको बता दिया। अब देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, इसमें देखो इसकी विक ऊपर है, इसकी विक ऊपर है, इसमें क्या है वॉल्यूम, ये देखो सिर्फ आपको बताया तो थोड़ा सा सिर्फ बड़ा होना चाहिए, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह वॉल्यूम है इसमें। ये किधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे जाके बना, ठीक है, इधर चेक कर ले, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों के पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे जाके ये बनी है। उसके बाद आप लोग इधर से एंट्री मार सकते थे, एग्जैक्ट इसके ऊपर स्टॉप लगा सकते और इधर से एंट्री मार दे और अपना टीपी ले, तो एग्जैक्ट आपको यहाँ तक आप लोगों को। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जब ये आपने एंट्री लेनी है ना, इसमें कोई रैली हो, मूव हो, कोई अच्छा खासा आपको सेटअप में, कोई मसलन कि आप लोगों के पास अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पिप या 30 पिप बन रहा ना, ठीक है, 50 या 30 पिप, तो आगे आप लोगों को मैक्सिमम मूव जो है ना वो 150 पिप का हो, उसमें आप लोग 100 पिप या 80 पिप निकाल सके इजीली। वो एंट्री लेनी है जिसमें यह है ना कि पास ही डिमांड है, पास ही सपोर्ट है, मगर ये बन रहा तो वहां आपने नहीं लेनी। बेशक वहां चेंज ऑफ फैक्टर है, जहां जितना मर्जी तगड़ा सेटअप बने, अगर रिस्क लेना भी है तो लो रिस्क ले, आपको लॉस भी हो तो नुकसान ना हो। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।